बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो ये दो तरीक़ों के मुकदमे हैं जो बड़े फेमस हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। इसको थोड़ा हम आज स्टडी करेंगे। तो क्रिमिनल लॉ जो है, क्रिमिनल लॉ इज़ कंसर्न्ड विद ऑफेंसेस अगेंस्ट सोसाइटी जनरली। क्राइम्स आर एक्शन विच वायलेट द बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल बाय द सोसाइटी लिव्स। तो सोसाइटी में रहते हुए जो आप सोसाइटी के अगेंस्ट कोई क्राइम करते हैं तो वो क्रिमिनल लॉ हो जाता है, ठीक है। और इसका जो द एम ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज़ टू पनिश, तो पनिश दी जाती है। इसका मकसद ये होता है कि बंदे को पनिश की जाए जिसने क्राइम किया है। तो क्रिमिनल लॉ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बर्डन ऑफ प्रूफ है। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, द मीन्स ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट द ऑफेंस हैज़ इंडीड बीन कमिटेड हैज़ टू बी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो जो क्राइम बंदे ने किया हो वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसने किया है कि नहीं किया। तो ये साबित करना होता है कि उस बंदे ने वाकई ये क्राइम किया है। क्रिमिनल लॉ के लिए जो कोर्ट्स हैं वो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, क्राउन कोर्ट है, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है, प्रोसिक्यूशन फिस्कल है, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन है, ठीक है, नॉर्थन आयरलैंड। तो ये हम यूके के हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि ये यूके से ही लॉ आया है, इंग्लिश लॉ का यही हिस्सा है। तो ये क्रिमिनल और सिविल का जो टर्म्स है ये उसी हवाले से हम इनको स्टडी कर रहे हैं। सिविल लॉ इज कंसर्न्ड विद द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स ईच अदर। जब सोसाइटी में रहते हुए इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ कोई वायलेशन करते हैं, कोई एक दूसरे के राइट्स जो है उनको वो वायलेट कर देते हैं या ड्यूटीज में वायलेशन करते हैं, इनको लॉ ऑफ टॉर्ट भी कहा जाता है, लीगल रॉन्ग्स, तो इसको सिविल लॉ कहा जाता है। सिविल लॉ के जो केसेस हैं ये भी एक बंदा लेके आता है अदालत के सामने जब उसके खिलाफ कोई करता है। तो सिविल एक्शंस आर हियर्ड इन आइदर द कंट्री कोर्ट। तो इसके लिए जो कोर्ट्स हैं सिविल लॉ के लिए, ये कंट्री कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ठीक है, बिफोर अ जज। और अग्रीव्ड पार्टी जो है वो इसको एक्शन को स्टार्ट करती है। और इसकी जो रेमडीज़ होती हैं वो पनिश की सूरत में नहीं होती हैं, वो ज़्यादातर जो डिफेंडेंट होता है उसको पेमेंट्स वगैरह करके वो इसका पल्ला अपना छुड़वा लेता है। इसमें पेमेंट करनी पड़ती है डिफेंडेंट को जिसके खिलाफ केस होता है। और बर्डन ऑफ प्रूफ का जो इसमें है सिलसिला सिविल केसेस के अंदर, उसमें होता है कि ये उसमें होता है बियॉन्ड द डाउट। क्रिमिनल में था कि बियॉन्ड द डाउट, और उसमें प्रोबेबिलिटीज़ की ग्राउंड पे भी उसको सज़ा दी जाती है, पेनल्टी। स्टूडेंट्स, ये यूके के एतबार से आपको चीज़ें बता दी हैं। इंटरनेशनली इसी तरह ये रिकगनाइज हैं। पाकिस्तान में सिविल मुकदमों में सिविल जज होता है और उसके बाद मुकदमा सीनियर सिविल जज साहब के पास चला जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और क्रिमिनल केसेस में पहले मजिस्ट्रेट्स की जुरिस्डिक्शन में आता है सबसे पहले, मजिस्ट्रेट के बाद वो एडिशनल सेशन जज साहब के पास और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब के पास, और वहाँ से फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये है जी सिविल और क्रिमिनल लॉ।